हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खुद को बदलना क्यों ज़रूरी है? दुनिया बदलने के पहले हमें खुद को बदलना क्यों ज़रूरी है, आज मैं इस वीडियो में इसी पर बात करूंगा। दोस्तों, हमें लगता है ना कि मैं तो सही हूँ, बदलने की तो ज़रूरत दुनिया को है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों को यही लगता है और इस कारण हम नए नए समस्याएँ और पैदा कर देते हैं। हम जो बदलने के लिए दुनिया को कार्य करते हैं वो कार्य आगे चल के एक नया समस्या बन जाता है। किसी ने सोचा होगा कि बंदूक का आविष्कार इसलिए हो रहा है किसी का मर्डर किया जाए, उससे दूसरों की जान लिया जाए। बंदूक का आविष्कार इसलिए किया गया होगा क्योंकि अपनी सुरक्षा किया जा सके। लेकिन आज चाहे दोस्त हो या दुश्मन, सबके पास वो चीज़ है। आतंकवादियों के पास वो चीज़ है, चोरों के पास, लूटेरों के पास वो चीज़ है और उससे हत्याएं भी होती है, मर्डर भी होता है, सही लोग भी मारे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी खोजें हुई है जो समय के साथ आदमी के लिए तो अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ बुरा भी है। और इसका कुल कारण इतना ही है कि आदमी सोचता है कि विचारों से दुनिया को बदला जा सकता है, बिना यह समझे कि आदमी के मूल में समस्या क्या है, जो आदमी के भीतर असली समस्या है वो क्या है, उस बात को समझे। वो चाहता है कि सिर्फ विचारों के माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है और जितनी वैज्ञानिक खोजें हैं वो सिर्फ विचारों की देन है और कुछ नहीं। सुविधाएं उपलब्ध कराने की खोज सिर्फ आदमी को सुविधाओं से भर देता है लेकिन उसके भीतर नैतिक बदलाव नहीं ला पाता। नैतिक बदलाव आता है अध्यात्म से, आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के आप दुनिया को नहीं बदल सकते बल्कि एक नई समस्या खड़ा कर देंगे। और आप देखे होंगे कितनी संस्थाएं, कितने संगठन हैं, कितने समाज हैं जो समाज में बदलाव के लिए खड़े की गए लेकिन वो आगे चल के खुद समस्या बन जाता है, उससे कोई बदलाव नहीं होता, उसमें भ्रष्ट लोग भर जाते हैं। तो दोस्तों, पता है दुनिया में किसी व्यक्ति को आप नहीं जानते जितना कि आप अपने आप को जानते हो। इसलिए पहले अपने आप को बदलो। आप अपने आप से सबसे ज़्यादा परिचित हो, आपके जितना आपसे कोई परिचित नहीं है। दूसरे लोगों के बारे में आप उनके विचार जान सकते हो, उनके भावनाओं को जान सकते हो, उनके व्यवहार को जान सकते हो, लेकिन वो भीतर से क्या है वो कभी आप नहीं जान सकते। लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं, ये सच है। और इसीलिए ज़रूरत होती है खुद को बदलने की, और खुद को बदल के ही दुनिया को बदला जा सकता है। अगर व्यक्ति इस बात पर ध्यान देने लगे कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे अपने आप को जानना है, समझना है, तो दुनिया को बदल सकता है। क्योंकि वो जहां रहेगा ना वहां उस अनुसार व्यवहार करेगा। केंद्र बदल गया व्यक्ति का, उसे कोशिश नहीं करेगी दुनिया बदलने के लिए, दुनिया में अपने आप बदलाव होगा। जहां जाएगा वो उस अनुसार व्यवहार करेगा। अब भाई जो चुंबक है वो जो जहां जाएगा तो निश्चित ही लोहा को आकर्षित करेगा। अब लकड़ी है तो जाएगा तो कहीं पर थोड़े लोहा को आकर्षित करेगा, लोहा को अपनी ओर खींचेगा। तो व्यक्ति अगर जो उसका केंद्रीय गुण है वहीं बदल जाए तो उसे फिर प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। चुंबक को प्रयास नहीं करना पड़ता लोहे के खींचने के लिए, वो अपने आप खींचता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति भीतर से आत्मज्ञानी हो जाता है, वो अपने आप को समझ लेता है, उसके भीतर सत्य प्रकट हो जाता है ना, तो बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां होता है वहां बदलाव आ जाता है, उसका होना पर्याप्त है। लेकिन इस बात को ना समझ के लोग दूसरे विचारधारा को बदलने में लगे हैं, दूसरे समाज को बदलने में लगे हैं, दूसरे धर्म को बदलने में लगे हैं और परिणाम कुछ नजर आता नहीं, बल्कि और मार झगड़ा और लड़ाई और युद्ध होते रहते हैं और हो रहे हैं पूरी दुनिया में। इसीलिए अशांति है क्योंकि लोग अपने पे ध्यान देना छोड़ करके दूसरे पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे को बदलने में लगे। मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूँ, कुछ बातें बता सकता हूँ। समझना ना समझना, बदलना ना बदलना आपके ऊपर है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन मुझे अपने आप को बदलना मेरे हाथ में जरूर है। मैं अपने आप पे जितना सख्ती हो सके कर सकता हूं, लेकिन आप पर कोई सख्ती नहीं कर सकता, आप पर कोई मैं अनुशासन नहीं लगा सकता। मेरे समझ में जो आई मैंने कह दिया, मैंने जो जीवन में समझा उसे मैं कहने का हक है। समझना ना समझना आपके ऊपर है और ऐसा ही दुनिया में होना भी चाहिए।
हर व्यक्ति को इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं तो दुनिया में अशांति उत्पन्न होगी, संघर्ष उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, एक दूसरे का आप खून करेंगे। और निश्चित यही हो रहा है। कोई दूसरे को, दूसरे के भावनाओं को, दूसरे के धर्मों को, दूसरे के पहनावे ओढ़ावे को लेके खूब आलोचना करता है, उस पर चुटकुले बनाता है, उसकी बुराई करता है। इससे दूसरे की भावनाएं आहत होती है, होंगी। भाई समझना हमारे हाथ में है। हम खुद को समझने पे जोर दे सकते हैं और समझ के हम अपने जीवन से दिखा सकते हैं किसी को, हम अपने कर्मों से दिखा सकते हैं, विचारों से दिखा सकते हैं। हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। जबरदस्ती करेंगे तो वो समाज में अशांति उत्पन्न होगी, जैसा कि होता है। दोस्तों, इसीलिए आप खुद को बदलने पर जोर दीजिए। खुद को बदलना ही दुनिया को बदलने के लिए समाधान है, कोई समाधान नहीं है। कितना भी नियम कानून बन जाए, कितना भी संस्था स्थापित हो जाए, कितनी भी बड़ी सेना रख ली जाए, कितनी भी खोज किया जाए, लेकिन जब तक आदमी भीतर से नहीं बदलता, जब तक आदमी खुद को बदलने पर जोर नहीं देता, उसे लगता रहेगा कि मैं सही हूं। और यहाँ हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूं। चोर भी सोचता है कि मैं सही हूं, अपराधी भी सोचता है कि मैं सही हूं, डकैत भी सोचता है कि मैं सही हूं, आतंकी भी सोचता है कि मैं सही हूं। लेकिन क्या वो सही है? नहीं है। तो इसीलिए नहीं सही है कि आदमी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपनी खोज नहीं करता कि वो क्या है। उसे स्वयं का ज्ञान नहीं है आदमी को। जिस दिन व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान हो जाए, जिस दिन व्यक्ति अपनी खोज में उतर जाए ना, उस दिन दुनिया के जितने भी समस्याएं हैं ना, अपने आप दूर होने लगेगी। लेकिन दिक्कत यही है कि आदमी हमेशा बाहर बाहर की ओर देखता है, भीतर की आंख वो कभी नहीं खोलता, न खोलना चाहता है। तो भीतर की आंख खोलने की जरूरत है, तभी जाकर के दुनिया की समस्याएं दूर होगी, तभी जाकर के दुनिया बदलेगी। और जो भी ज्ञानी जन हुए, संत जन हुए, बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यही किया। वो अपने जीवन से दिखाए। उनका जीवन ही प्रमाण है वो, कि वो कैसे थे, वो क्या थे। और वहीं आपको भी बनना होगा। धन्यवाद दोस्तों।